नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा, 1 और 5 दिसंबर को। मतों की गणना 8 दिसंबर को होगी। इस गुजरात पश्चिमी प्रदेश माना जाता है और इस गुजरात के 25 विधानसभा सीट ऐसे हैं जिस पर पूरे राज्य की जनता की नज़र रहती है। सभी राजनीतिक दलों की नज़र इन्हीं 25 विधानसभा सीटों पर गड़ी रहती है। उनमें से इन 25 सीटों में से एक है मणिनगर विधानसभा सीट। यह अहमदाबाद जिले का शहरी विधानसभा सीट है। 1990 के दशक से बीजेपी का यह गढ़ रहा है। यहाँ हिंदू मतदाताओं की बहुलता है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने 2002, 2007 और 2013-14 के 2017 के चुनावों में इसी सीट से जीत दर्ज की थी। इस सीट से वर्तमान में भाजपा के सुरेश पटेल विधायक हैं। दूसरी जो सीट है वह है घाटुलोदिया। यह अहमदाबाद की यह भी सीट जो है वो शहरी सीट है। इस सीट पर पाटीदार मतदाताओं की संख्या खासी अच्छी है और इस सीट से 2 मुख्यमंत्री राज्य में बने हैं। पहले हैं आनंदीबेन पटेल और दूसरे भूपेंद्र पटेल। आनंदीबेन पटेल के सक्रिय राजनीति से अलग होने के बाद भाजपा ने 2017 में भूपेंद्र पटेल को इस सीट से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने इस सीट पर 1,17,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। वह भी तब जबकि हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आंदोलन चरम पर था और पाटीदार युवाओं में भारी नाराजगी देखी गई थी। उस समय जो ये पाटीदार आंदोलन के नेता थे वो कांग्रेस में थे, हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे। तीसरी जो सीट है वह है मोरबी। मोरबी का नाम आपने सुना ही होगा। यह सीट जो है मोरबी जो है वो एक पुल हादसे के लिए फिलहाल जाना जाता है, जिसमें लगभग 250 लोगों की जान चली गई। मोरबी पाटीदार बहुल क्षेत्र यह भी माना जाता है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के कारण पिछली बार यहां भाजपा के 5 बार के विधायक काली अमृतिया को कांग्रेस के विजय मेरजा के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2020 में मेरजा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया और इसके बाद वहां पे उपचुनाव हुए और वो जीत भी गए और ये जो है अभी फिलहाल गुजरात सरकार में राज्य मंत्री हैं। चौथी सीट है राजकोट पूर्व। अक्टूबर 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2002 में इस सीट से जीत हासिल की थी। भाजपा के दिग्गज नेता वाजूभाई वाला ने 1980 से 2007 के बीच 6 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था। वाजूभाई 2002 में मोदी के लिए इस सीट को खाली कर दिया और 2017 का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया था, क्योंकि राजकोट पूर्व से तत्कालीन कांग्रेस विधायक इंद्रनील राजगुरु ने घोषणा की थी कि वह अपनी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के बजाय विजय रूपाणी का मुकाबला करेंगे। हालांकि राजगुरु चुनाव हार गए और फिलहाल वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। 5वीं सीट है गांधीनगर उत्तर।
गांधीनगर आप तो जानते हैं गुजरात की राजधानी है और सभी वहाँ से जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं सब वहीं से संचालित होते हैं। यहाँ जो है विशिष्ट जाति समीकरण नहीं है। यहाँ कोई किसी न पाटीदार है न और कोई जाति का दलित ये कुछ नहीं है। किसी एक भी जाति का यहाँ पे बोलबाला नहीं है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है और यहाँ विभिन्न राज्यों के लोग आकर बसे हुए हैं और उनमें कोई जातीय भावना नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं, रोजमर्रा की नौकरी करने वाले हैं या छोटी कंपनियों में काम करने वाले हैं, उन्हें कोई जातिगत मामलों से लेना देना नहीं रहता है। गांधीनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। साल 2012 में भाजपा के अशोक पटेल ने 4000 से अधिक वोटों से के मामूली अंतर से जीत हासिल की थी। साल 2017 में कांग्रेस नेता सीजे चावड़ा ने पटेल को करीब 4700 वोटों से हराया था। छठी जो सीट है वह है अमरेली। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता 1962 में सौराष्ट्र क्षेत्र के इस अमरेली से ही चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। साल 1985 से 2002 तक यहाँ के विधानसभा चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार ने सफलता हासिल की थी। साल 2002 में कांग्रेस के परेश पनानी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए यह सीट भाजपा से छीन ली थी। पनामी को 2007 में भाजपा के दिलीप संथानी धमानी ने 2012 में बदला लेते हुए यह सीट वापस जीत ली। साल 2017 में यह फिर से यहाँ से निर्वाचित हुए। सातवीं जो सीट है वह है पोरबंदर। मेल और कोली मतदाताओं की संख्या इस निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा है और लंबे समय से भाजपा के बाबूलाल वोखेरिया और कांग्रेस के अर्जुन मोडावियाडिया के बीच प्रतिद्वंदी देखी जाती रही है। 2017 में बोखारिया ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व पटेल कांग्रेस अध्यक्ष मोडवाडिया को 1855 मतों से हराया था। आठवीं जो सीट है कुटियाना, यह गुजरात की एकमात्र सीट है जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। कथित गैंगस्टर दिवंगत संतोष वेन जडेजा के बेटे कंथाल जडेजा ने 2012 में और 2017 में यहां से भाजपा को हराया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया था और बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने उन्हें नोटिस जारी किया था। अब 9वीं सीट जो है वो है गोंडल। पटेल और राजपूत जाति के बीच यहाँ राजनीतिक ये लड़ाइयाँ होती रहती है। इस कारण यह सीट काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। यानी दोनों पटेल और राजपूत के बीच जो लड़ाइयाँ हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, उसके कारण ये सीट काफ़ी चर्चित रहती है। फिलहाल भाजपा के कब्जे में यह सीट है। पिछले चुनाव में भाजपा की गीताबेन जडेजा ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। वह एक राजपूत और पूर्व विधायक और स्थानीय बाहुबली जयराज सिंह जडेजा की पत्नी है, जो हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर है। 10वीं सीट जो है वह है मेहसाना। यह पाटीदार बहुल सीट है। साल 1990 में यह भाजपा का गढ़ बना हुआ था। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने 2012 और 2017 में यहां से जीत हासिल की थी। मेहसाना शहर में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसक प्रदर्शन हुए थे।
नतीजतन पटेल की जीत का अंतर पिछली बार 7100 से थोड़ा अधिक हो गया था। 11वीं सीट है वराछा। यह सूरत जिले की पाटीदार बहुल सीट है। पिछले चुनाव से पहले पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान यहाँ की हिंसा देखी गई थी, काफ़ी चर्चित थी उस समय में। वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जिसके कारण यह समाचारों और पूरे देश में सुर्खियों में बनी हुई थी। गुजरात के पूर्व मंत्री किशोर कनानी 2012 में यहाँ से भाजपा के टिकट पर जीते थे और 2017 में इसे बरकरार रखने में वो कामयाब रहे थे। 12वीं सीट है झगाड़िया। भारतीय ट्रैवल पार्टी के संस्थापक छोटू बसापा इस जनजातीय बहुल सीट से 1990 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। हाल में उन्होंने आम आदमी पार्टी से संबंध तोड़ लिए थे। इस पार्टी का प्रमुख देडियापाड़ा सीट पर भी है। 13वीं सीट है आनंद। आनंद में पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के मतदाताओं की मिश्रित जनसंख्या है, यानी मिली जुली है। दोनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर मानी जाती है। इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। पिछले चुनाव में कांति सोरहा परमार ने यहां से जीत दर्ज की थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में और 2014 के उपचुनाव में उन्हें भाजपा उम्मीदवारों के हाथों पराजय झेलनी पड़ी थी। हालांकि 2017 में उन्होंने जीत दर्ज की थी। 14वीं सीट है पावी जेतापुर। यह अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट है। छोटा उदयपुर जिले की यह आरक्षित सीट पर वर्तमान में विपक्ष के नेता सुखराम राठवा का कब्जा है। वे कांग्रेस के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से जीत दर्ज की थी। 15वीं सीट है जसदान। इस सीट पर यह सीट जो है वर्तमान में राज्य के सबसे कद्दावर कोली नेताओं में शुमार भाजपा के कुंवर जी बावलिया का कब्जा है। बावलिया 5 बार कांग्रेस की विधायक रह चुके हैं। साल 2017 में कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया था, यानी भाजपा में शामिल हो गए थे, जो कि मंत्री बनने के लिए या रसूख रहने के बनाए रखने के लिए किया जाता है। 16वीं सीट है दरियापुर। अहमदाबाद शहर से यह एक मुस्लिम बहुल सीट है। इस पे मुसलमानों का बहुत अधिक संख्या है। 2012 में यह सीट का गठन किया गया था। तब से कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख यहाँ से जीतते आ रहे हैं। AIMIM के मैदान में उतरने से भाजपा, कांग्रेस, आप और AIMIM के बीच यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। हो सकता है, देखा जाए अब 1 और 8 तारीख को क्या होता है, 1 और 5 तारीख को। 17वीं सीट है जमालपुर खरिया। यह भी अहमदाबाद की मुस्लिम बहुल सीट है। यह भी 2012 में, यह सीट भी 2012 में आई थी। उस चुनाव में, यानी 2012 के चुनाव में कांग्रेस और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच, यानी साबिर काबलीवाला के बीच मुसलमान मतों के विभाजन के कारण भाजपा ने यहाँ से जीत हासिल कर ली थी। यानी 2 मुसलमान कैंडिडेट खड़े हो गए तो भाजपा की जीत सुनिश्चित हो गई। काबलीवाला अब AIMIM की गुजरात इकाई के अध्यक्ष हैं। 2017 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इस बार AIMIM काबलीवाला को मैदान में उतार सकती है। हो सकता है कांग्रेस के लिए यह मुसीबत की बात हो सकती है। 18वीं सीट है छोटा उदयपुर। यह भी अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 11 बार की विधायक मोहन सिंह राठवा 2012 से यहां से जीतते आ रहे हैं।
अब राठवा ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। वह अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नारायण राठवा भी अपने बेटे के लिए टिकट पाने की जुगत में है। देखा जाए किसको सफलता हासिल होती है। फिलहाल दोनों नेता अपने अपने पुत्र को मैदान में उतारने के लिए उतावले हैं। 19वीं सीट है भरूच। इस सीट पर मुसलमान मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक है और ये जो सीट है इसी कारण इस पे सबों की नज़र गड़ी रहती है। हालांकि भाजपा 1990 से यहाँ से जीतती आ रही है। अब देखा जाए कौन सा समीकरण है जो भाजपा जीतती आ रही है। 20वीं सीट है गोधरा। गोधरा तो आप जानते ही होंगे, गोधरा कांड 2002 में जो हुआ था काफ़ी चर्चित है और पूरे देश के इतिहास में दर्ज है। यह सीट मुस्लिम आबादी वाली है और यह इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सी के राडला जी यहाँ से 2007 और 2012 में जीत हासिल की थी। इसके बाद यह वे भाजपा में शामिल हो गए। साल 2017 में कांग्रेस के खिलाफ राडवा जी 258 वोटों के मामूली अंतर से जीत हासिल किए थे। 21वीं सीट है भावनगर ग्रामीण। भाजपा के कद्दावर नेता और कोली नेता पुरुषोत्तम सोलंकी 2012 से यहां से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। तबीयत खराब होने की वजह से भाजपा उन्हें मैदान में उतारने से परहेज कर सकती है, यानी इस बार टिकट नहीं भी मिल सकती है। 22वीं सीट है बडगाम। युवा दलित नेता जिग्नेश मेवानी 2017 के चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से यहां से जीत हासिल की थी और वे फिलहाल भाजपा में शामिल हो गए। 23वीं सीट है ऊंझा। मोदी का गृह नगर मेहसाना जिले का बड़नगर है। ये सीट जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यह क्षेत्र कड़वा पाटीदार समुदाय की संरक्षक देवी मां उमिया के मंदिर उमिया धाम के लिए प्रसिद्ध है। 2017 में एक बड़े उलटफेर में कांग्रेस की आशा पटेल ने भाजपा के नारायण पटेल को हराया था। तो समझिए मोदी के गृह क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार जीत जाते हैं। वह बाद में भाजपा में शामिल हो गई, वो तो होता ही है। और 2019 में उपचुनाव हुआ, वो उसमें भी जीत हासिल हुई, लेकिन डेंगू से उनकी मौत के बाद दिसंबर 2021 में यह सीट खाली हो गई थी। 24वीं सीट है राघनपुर। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर को आप जानते ही होंगे। 2017 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर वह भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव में वह कांग्रेस के रघु देसाई से हार गए थे। माना जा रहा है कि इस बार उनको टिकट भाजपा नहीं दे सकती है। 25वीं सीट है लिंबायत। भाजपा की संगीता पाटिल 2012 से यहां से जीतती आ रही है। यह सीट गुजरात भाजपा प्रमुख CR पाटिल के नवसारी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और संगीता पाटिल ने लिंबायत में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू करने की मांग की है। अब देखना यह है कि इन 25 सीटों का समीकरण भाजपा को और कांग्रेस को किस तरह से यहाँ जीत हार होती है, यह तो समय ही बताएगा। वो 10 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हाँ, मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें
और लाइक करें।